नेहा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। जब वो छोटी थी तभी उसने घर में एक अजीब सा फर्क महसूस करना शुरू कर दिया। उसका भाई रोहन देर तक बाहर खेलता तो सब कहते लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर नेहा थोड़ी देर भी बाहर रह जाती तो तुरंत सवाल, लड़की होकर इतनी देर कहाँ थी, लोग क्या कहेंगे। कपड़ों में भी यही हाल था। भाई को जीन्स टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज सब पहनने की आज़ादी थी। नेहा अगर थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनती तो सुनना पड़ता, लड़की होकर ये सब मत पहनो, इज्जत खराब होगी। नेहा सोचती, क्या मैं भाई से अलग हूँ? क्या मेरी आजादी का कोई मतलब नहीं? जब नेहा किशोरी हुई तो उसका शरीर बदलने लगा। पहली बार जब उसे पीरियड्स आए तो घर वालों ने उसे अजीब सा महसूस कराया। मंदिर मत जाओ, रसोई मत छूओ, बिस्तर मत जाओ, अलग बिछाओ। नेहा ने तभी आवाज में माँ से पूछा, माँ ये सब क्यों? मैं बीमार तो नहीं हूँ। बेटी, ये हमारी परंपरा है, मानना पड़ता है। नेहा के मन में दर्द हुआ। अगर ये प्राकृतिक है तो क्यों मुझे ही गंदा या अछूत समझा जा रहा है? क्यों भाई को कभी ऐसे नियम नहीं मानने पड़ते? नेहा डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वो बड़े शहर जाकर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है। पिता ने कहा, बेटी, इतनी दूर लड़की को भेजना ठीक नहीं। शादी करनी है, ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं। नेहा ने देखा कि उसी समय उसके भाई रोहन ने इंजीनियरिंग पढ़ने की बात की और पिता तुरंत राजी हो गए। नेहा ने सोचा, क्यों भाई के सपनों की कीमत है और मेरी नहीं? क्यों हमेशा लड़की ही रोके? कॉलेज में पढ़ाई करते ही नेहा पर शादी का दबाव आने लगा। माँ बोली, लड़की की उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेटी का असली घर तो ससुराल होता है। तो क्या मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, मेरे सपने सब बेकार हैं? क्यों हमेशा लड़की को ही कहा जाता है कि शादी ही सब कुछ है? शादी के बाद नेहा के जीवन में और भी सवाल आने लगे। ससुराल में हर छोटी बड़ी बात पर उसे सुनाया जाता। बहू होकर इतनी देर सोती क्यों हो? बहू होकर इतनी हंसती क्यों हो? बहू होकर बार बार मायके क्यों जाती हो? उसने देखा कि उसका पति देर रात दोस्तों के साथ घूमकर आता है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अगर नेहा सहेलियों से मिलने जाती तो तुरंत ताने। घर छोड़कर बाहर घूमने की जरूरत क्या है? नेहा को एहसास हुआ चाहे लड़की मायके में हो या ससुराल में, उसे ही बार बार सुनना पड़ता है। मायके में ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। ससुराल में ये मत करो, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो आखिर लड़की को जीने का हक कहाँ है? क्यों हर जगह वही सवाल, वही ताने? नेहा ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने सबसे पहले अपने परिवार और ससुराल वालों को समझाया, लड़की होना कोई गुनाह नहीं। हमारे भी सपने, इच्छाएं और अधिकार हैं। पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। लड़की को पढ़ाई और करियर का उतना ही हक है जितना लड़के को। क्यों हर बार समझौता लड़की ही करे? क्यों हमेशा लड़की को ही रोका जाए? धीरे धीरे उसके शब्द असर करने लगे। मायके में पिता ने समझा कि बेटी भी बेटे की तरह परिवार का नाम रोशन कर सकती है। ससुराल वालों ने देखा कि नेहा विद्रोही नहीं है, बस बराबरी चाहती है। पति ने भी महसूस किया कि पत्नी की आजादी का सम्मान करना उसका फर्ज है। नेहा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और डॉक्टर बनकर समाज में नाम कमाया। Why always girl? क्यों हमेशा लड़की ही ताने सहे? क्यों हमेशा लड़की ही रोकी जाए? क्यों उसकी पहचान सिर्फ बेटी, बहू या पत्नी तक सीमित कर दी जाए? हम भी इंसान हैं, हमारे भी सपने हैं, हमें भी जीने की आजादी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि समाज बदले और बेटा बेटी में फर्क करना बंद करे।